जिनके गुणों के गान में बेबर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान। ऐसे ही लग गया। जैन दर्शन में तीन चीजें ऐसी हैं। संप्रदाय एक मन से स्वीकार करते हैं, उनमें कोई किसी को मतभेद नहीं है। एक है तत्वार्थ सूत्र, जिसे दिगंबर और श्वेतांबर दोनों मानते हैं। दूसरा है भक्तांबर नामक भक्ति काव्य, जिसे भी दोनों ही मानते हैं। और तीसरा है नमोकार महामंत्र, जिसे सभी मानते हैं। तत्वार्थ सूत्र भक्तांबर तो बड़े ग्रंथ हैं, बड़ी चीजें हैं, तो उनका अभी 1 घंटे में व्याख्यान नहीं हो सकता। अपन नमोकार महामंत्र पर चर्चा करते हैं। हम गंभीरता से विचार करके देखते हैं तो नमोकार महामंत्र में ऐसा क्या है जिसकी वजह से वह इतना लोकप्रिय हो गया। सभी जैनियों के बच्चे बच्चे के कंठ में बसा है। जब हम जन्म के बाद बच्चे को सबसे पहले मंदिर ले जाते हैं तो उसके कान में नमोकार मंत्र सुनाते हैं। जब वो पहला अक्षर पढ़ना सीखता है तो सबसे पहले उसे नमो अर्हंताणम बुलवाते हैं, और फिर वो जीवन भर दिन में 108 बार नहीं तो 9 बार तो उसे बोलता ही बोलता है। कोई महासंकट का काल आ जाए तो भी हम सब के मुख से बिना प्रयत्न के ही नमोकार मंत्र निकलने लगता है। इतनी गहराई से इसका प्रवेश हमारी समाज में हो गया, उसका कारण क्या है? उसकी महिमा की कहानी किस्से तो आपने बहुत सुने होंगे। क्या वहाँ था, कुएं में पानी नहीं था, यात्री प्यासे थे, नमोकार मंत्र बोला और फटाफट कुएं में पानी आ गया। और कहीं बर्तन आ जाते हैं, कहीं कुछ होता है। बहुत से कहानी किस्से आपने ये सुने होंगे। लेकिन जिन तथ्यों की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं वो कुछ और ही हैं। हमने ऐसी चीजें बहुत जमाने से जोड़ रखी हैं, और जब भी महिमा की बात आती है तो हमको ऐसा लगता है कि हमें ऐसा ही कुछ बताना चाहिए। सिद्ध चक्र विधान कराएंगे तो उससे कुष्ठ रोग दूर हो जाएगा। हम हजारों वर्ष से एक कहते आए हैं, सुनते आए हैं, और न मालूम कितने लोग इसके लोभ में उसे करते भी आए हैं। लेकिन मैं एक प्रश्न आपसे पूछना चाहता हूं, अत्यंत विनम्र शब्दों में, क्या सचमुच ऐसा कुछ हो जाता है? कि क्या बात कर रहे हो? तुम पंडितों को हमने इसलिए बुलाया है कि तुम ये समझाओ कि हाँ हो जाता है। शंका प्रकट करो, इसके लिए नहीं बुलाया है। लेकिन हम भी तो जीव ही है ना तुम जैसे।
तुम्हारे चित्त में कोई शंका पैदा हो सकती है तो हमारे चित्त में भी तो कोई शंका पैदा हो सकती है ना। हम शंका प्रकट थोड़ी कर रहे हैं, हम तो आपके सामने अपनी जिज्ञासा प्रकट कर रहे हैं, और आपके पास इसका कोई समुचित उत्तर हो तो हमें बता दीजिए कि क्या करेंगे उसका आप, कि कल से जनता को हम वो बताने लग जाएंगे। हमें तो क्या, सीखना है और सिखाना है, सीखना है और सिखाना है। कि आप सच्ची बात बोलो, कहना क्या चाहते, तुम्हें मालूम नहीं है? फल पायो मैना रानी, श्रीपाल की पत्नी मैना सुंदरी ने ये विधान कराया था और उनके पति श्रीपाल का कुष्ठ दूर हो गया था। इतनी प्रसिद्ध बात है और तुम ऐसा पूछते हो। हाँ, बात तो प्रसिद्ध है, लेकिन कितनी पुरानी है? कब थे श्रीपाल पुराण पढ़ा होगा आप लोगों ने, तो कौन से तीर्थंकर का काल था जब श्रीपाल हुए हैं? मेरे ख्याल से वंश पूज का था। कोई और हो तो मुझे बता देना आप लोग। तब से कितने हो गए सागरों, वंश पूज से लेकर आज तक का काल बहुत लंबा है, अरबों 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 वर्ष। इतने पुराने उदाहरण से कब तक काम चलाओगे? एक आध नया भी खोजो ना। और आज का ये जमाना विज्ञान का जमाना है, बिना प्रूफ सिद्ध किए कोई भी आदमी हमारी बात मानने को तैयार नहीं है। यदि कोई आदमी बहुत मेहनत करके एक दवाई बनाता है और वो सबको फ्री में ही देना चाहता है, तो भी गवर्नमेंट कहती है पहले सिद्ध करो हमारी प्रयोगशाला में। जब वो साबित हो जाएगी कि हाँ इस बीमारी पे ये काम करती है, तब तुम्हें बांटने देंगे, नहीं तो तुमने बांटने की कोशिश की तो सीधे जेल में डालेंगे। कहते कि नहीं कहती? बोलिए। वो तो सिद्ध करना पड़ेगा। कर सकते हैं हम सिद्ध? यदि आप सिद्ध कर दें तो मैं जैन दर्शन को एक दिन में सारे विश्व का धर्म बना दूंगा। कहने से काम नहीं चलता विश्व धर्म। सारी दुनिया के लोग इसे मानने लग जाएंगे, क्योंकि आज के लोग प्रमाण के इतने कायल भी हैं। ऐसा करो कि 2-3 कोड़ियों को लाओ, स्टेज पे रख खड़े कराओ, 5-6 डॉक्टरों को बुलाओ जो इसकी कुष्ठ की बीमारी के स्पेशलिस्ट हों देश विदेश से, और उनसे कहो कि जांच करो और वे बताएं कि इन्हें जो ये रोग है तो सचमुच कुष्ठ है कि कोई और तो नहीं है। और जब वे प्रमाण कर दें और बता दें कि हाँ एक पक्के कुष्ठ रोगी हैं, तो फिर आप अपना जो भी करना है आप करो, अनुष्ठान, पानी छिड़कना हो, जो भी करना हो। और जब आपका ठीक हो जाए 2-4-10 दिन में, जब भी, फिर उन्हीं डॉक्टरों को बुलाओ और फिर उसी स्टेज पर उनसे पूरी वही जांचें करवाओ और करवा कर उनसे कहलवाओ कि हाँ जब था और अब बिल्कुल नहीं है। उसकी पूरी फिल्म बना लेना और फिर आप दिखाना टीवी पे। सारे टीवी चैनल 8-10 दिन के लिए आपको ही समर्पित हो जाएंगे, क्योंकि उनकी तो आदत है कोई एक घटना मिलना चाहिए, बस उसको पीछे पड़ जाते हैं। जब दूसरी घटना नहीं आए उसको ही घिसते रहते हैं। कोई नहीं, किसी ने किसी को चांटा मार दिया, किसी माँ बहन को छेड़ दिया, बस रोज ही ना छेड़ दिया, चलता ही रहेगा सुबह से लेके शाम तक। क्यों होगा ना? बिना पैसा के, बिना मुफ्त में करें सारे टीवी चैनल। गजब हो गया, गजब हो गया। बोलो, वो जो जो देखेंगे वो मानेंगे कि नहीं मानेंगे?
करो, प्रयोग करके देखो। पर आप ऐसे कितना ही कह रहे, कौन सुन रहा तुम्हारी, सुन ही नहीं रहे, मानना तो बहुत दूर की बात है। जब मैं ये बात कहता हूं वीरेंद्र जी, तो लोग कहते हैं कि तुम्हें भरोसा तो है नहीं, विश्वास तो है नहीं, कैसे हो? अरे धर्म की बातें विश्वास करने से होती हैं, ऐसे नहीं होती। अब तुम तो शक पैदा कर रहे हो और कहते वो काम कैसे हो जाए। मैंने कहा तुम सही कह रहे हो, हमें विश्वास नहीं है, शक है, लेकिन तुम्हें तो है ना विश्वास। उसमें ऐसा थोड़ी लिखा कि हुकुमचंद का विश्वास होगा तो काम होगा, किसी को होना चाहिए ना, तो तुम्हें तो है, फिर क्यों नहीं हो रहा? और लाखों लोग हैं जिन्हें है, जिनमें बड़े बड़े ऊपर से लेके नीचे तक के सभी हैं, तो उनसे क्यों नहीं हो रहा? क्या मन से नहीं करते तो मन से करो ना, कि आप करो। अरे हम करें, हमें मन में है ही नहीं है तो कैसे करें? किसकी जिम्मेवारी है? जिसे भरोसा है ना उसकी जिम्मेवारी है, हमारा तो प्रश्न है। लेकिन हम शंका नहीं करते, हम कह रहे कि श्रीपाल का तो गारंटी से हो गया था, क्योंकि शास्त्र में लिखा है और हम शास्त्र को मानते हैं। लेकिन हम ये नहीं कह रहे कि उनका नहीं हुआ था। जब हम ये कहें कि उनका नहीं हुआ था तो हम शास्त्र के विरुद्ध गए, ऐसा माना जाएगा। लेकिन हम तो कह ही नहीं रहे उनका तो हुआ था, हम तो ये कह रहे कि ऐसे ही प्रयोग और कई करके दिखाओ तो समाज को मान्य हो जाएंगे। सवाल हमारा मान्य होने का थोड़ी है, समाज को मान्य हो जाएंगे तो हमारा जैन धर्म का प्रचार प्रसार भी बहुत हो जाएगा। लेकिन हम तो वही पुराने घिसे बिटे लाखों अरबों वर्ष पुराने उदाहरणों को लेकर अपनी दुकान चलाना चाहते हैं। इस विज्ञान के जमाने में नहीं चलेगी, उसमें कोई और विशेषता होनी चाहिए। ये हो गया था, वो हो गया था, ये हो गया था। क्या ज्ञान दर्शन में हमने तो ये पढ़ा है कि एक देव दूसरे देव का कुछ करता ही नहीं है, हर एक का अपने कर्म के उदय के अनुसार, अपनी क्रमबद्ध पर्याय के अनुसार जो भी अच्छा बुरा होता है उसका जिम्मेवार वो स्वयं है। तो अब मैं क्या कहते, नमोकार मंत्र इतना महान है, इसे अनादि निधन मंत्र कहते हैं। अनादि निधन का क्या मतलब है? अनादि और अनिधन, निधन नहीं है वो, लेकिन लिखने में तो निधन ही लिखना, आ तो साइलेंट है, छुपा हुआ है वहां। अब मैं व्याकरण नहीं पढ़ाऊंगा कि व्याकरण के हिसाब से वो ऐसा हो जाता है, यानी अनादि का है और अनंत काल तक रहेगा। कोई भी शब्द अनादि के हैं, हो सकते हैं। ये नवोकार महामंत्र जो ऐसी रचना हुई है, ये तो प्राकृत भाषा की है, ये प्राकृत भाषा के अनादि की है। ये तो भूत बलि पशुदंत आचार्य के सचखंडागम का मंगलाचरण है, घबराना नहीं। अभी आपने अनादि अनंत सुना होगा, तो आप कह सकते हो ना कि आप नहीं मानते हो। क्यों नहीं मानते हैं? हम तो अपने बच्चों को यही पढ़ाया है, बाल बोध पाठमाला में पढ़ाया कि नहीं? प्रशिक्षण शिविर में जितने अध्यापक विद्यार्थी पढ़ते हैं सब पढ़ाते हैं कि मंत्र अनादि निधन है, अनादि निधन है। तो कहना क्या चाहते हो? पढ़ाते हो तो ये भाषा की दृष्टि से अनादि निधन नहीं है, ये भाव की दृष्टि से अनादि निधन है। अनादि काल से अरहंत होते आए हैं, पंच परमेष्ठी होते आए हैं, और अनादि काल से उन्हें नमस्कार करने वाले होते आए हैं, और अनंत काल तक पंच परमेष्ठी होते रहेंगे और उन्हें नमस्कार करने वाले होते रहेंगे, इसलिए अनादि निधन है। लेकिन ये नमो अरहंतारम, नमो सिद्धारम, नमो आयरी
कल्याणम नमो वज्रायारम नमो लोये शब्द साहुरम। क्यों? ये अनादि निधन नहीं है, ये तो पुष्पदंताचार्य ने बनाया है, भूतबली पुष्पदंताचार्य ने। और सचखंडागम का मंगलाचरण है। इसमें से झगड़ा खड़ा हो जाएगा, सीता पर कर लेंगे कि नहीं, वो तो हमारे फलाने आचार्य का है, वो कहें उनके हमारे आचार्य का है। कौन झगड़ा में पड़े? अनादि निधन में कोई झगड़ा नहीं। आचार्य भूतबली पुष्पदंत ने सचखंडागम में लिखा, तो ये सारा मंगलाचरण, चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, ये सब वहीं का है और वहीं प्रकरण में ये बातें सब दी हुई हैं। तो ये नवोकार महामंत्र, कोई भी मंत्र, जिस मंत्र में किसी व्यक्ति को नमस्कार कहा गया हो, ये इस नवोकार महामंत्र में किसी व्यक्ति को नमस्कार नहीं किया गया। अरहंत किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, सिद्ध किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, आचार्य किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, उपाध्याय किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, और सर्वसाधु भी किसी व्यक्ति का नाम नहीं है। ये तो पांचों पद हैं। पद जानते हैं क्यों नहीं कहते हैं? ये प्रधानमंत्री पद, फलाना पद, जो विशिष्ट अर्थ में जो शब्द बंधे होते हैं उन्हें पद बोलते हैं। अरहंत तो जैनियों की परिभाषा है ना, जो चार घातिया कर्मों का अभाव करके, है ना, आनंद को चतुष्ट रूप विराजमान हुए हैं, वे अरहंत हैं, वो पद है, पारिभाषिक है। तो इसमें व्यक्ति को नमस्कार नहीं किया गया है। यदि किया गया होता तो ये गारंटी से अनादि अनंत नहीं होता। क्यों? कि कोई व्यक्ति अनादि अनंत नहीं होता। यदि महावीर को नमस्कार किया गया होता तो 2500 वर्ष से ज्यादा पुराना नहीं होता, और ऋषभदेव को किया गया होता तो समझ लो ये कोड़ा कोड़ी सागर से उससे ज्यादा पुराना नहीं होता। और जब उससे ज्यादा महत्वपूर्ण व्यक्ति आ जाता तो दूसरा चलने लगता और उनका नाम चला जाता। अपने 24 तीर्थंकर है ना, अकेली महावीर जयंती क्यों मनाते हैं? अरे उसके पहले पारसनाथ की मनाते होंगे। अब महावीर आ गए तो पारसनाथ की छुट्टी। उसके पहले नेमिनाथ की मनाते होंगे, क्यों? तो पारसनाथ आ गए तो नेमिनाथ की छुट्टी। क्यों? कितने की मनाए? कि 24 की? कि मना लो तो क्या बिगड़ता है? अरे 24 नहीं, ऐसी अनंत 24 हो गई। अकेले 24 से काम नहीं निपटेगा, कितने पीछे जाना पड़ेगा बोलो। तो जैन धर्म किसने चलाया? आजकल के लोग कहने लगे महावीर ने। और हमारे यूनिवर्सिटी के लेवल के जो विद्वान पंडित हैं, नाराज मत होना, कोई यहाँ बैठे हों, बहुत तो चले गए, कोई बैठे हों तो नाराज मत होना। वे कहते कि नहीं, अब हमने नेमिनाथ तक इतिहास में स्वीकार कर लिया है। पहले महावीर को ही मानते थे, वे ऐतिहासिक महापुरुष हैं, और हमने नेमिनाथ तक पहुंच गए। क्या बहुत बड़ी तरक्की कर ली। यानी हम स्वयं अपने कितने 21 तीर्थंकरों को शंका में डाल रहे। वे थे कि नहीं थे हमें पता नहीं, इतिहास नहीं बताता है, बस वो 3 को कहता है। जब वो 1 को कहता था तो ये 2 भी नहीं थे, पारसनाथ नेमिनाथ। क्यों? तो उसका विरोध करके हम जैसे पंडित कहते हैं नहीं, जैन धर्म महावीर ने नहीं चलाया, पारसनाथ ने नहीं चलाया, नेमिनाथ ने नहीं चलाया। किसने चलाया? आदिनाथ ने। फूल के कुप्पा हो जाते हैं। तुमने भी तो वही काम किया कि आदिनाथ के पहले जैन धर्म था कि नहीं था? था। तो फिर आदिनाथ ने चलाया, ये कहाँ से आया? तीर्थंकर धर्म चलाते नहीं है, चलते हुए धर्म का प्रचार करते हैं। तीर्थंकर प्रचारक हैं, धर्म के संचालक नहीं हैं।
तो किसने चलाया फिर आप बता दो। अनादिनाथ ने चलाया। ठीक है कि हमने तो ये आज तक सुना ही नहीं है कि अनादिनाथ कौन है। अरे जिन्हें नमस्कार मंत्र में नमस्कार किया गया है वही है अनादि मंत्र। जो अनादि से अनंत सर्वज्ञ तीर्थंकर परमात्मा होते आए हैं वे अनादिनाथ हैं और अनंत काल तक होते रहेंगे। तो नवोकार महामंत्र में पंच परमेष्ठियों को नमस्कार किया गया है, उसमें किसी व्यक्ति को नमस्कार नहीं किया गया है। व्यक्तियों से संप्रदाय चलते हैं, धर्म नहीं। जितने व्यक्तियों को प्रमुखता दोगे उतने ही संप्रदाय पनप जाएंगे। ख्याल में है ना? जो एक व्यक्ति का नाम आया एक संप्रदाय चल गया। धर्म तो अनादि अनंत है, उसे कोई चलाता नहीं है, उसके माध्यम से सब अपना कल्याण करते हैं। तो एक विशेषता तो नवोकार मंत्र की ये है कि वो किसी व्यक्ति का नहीं, संबंध नहीं है। दूसरी बात ये है कि वो किसी एरिया विशेष से संबंधित नहीं है, वो भारतीयों का मंत्र नहीं है। क्यों? कौन बोले? वो विश्व का मंत्र, सब में, हर क्षेत्र में, हर काल में और हर व्यक्ति के हितकारी बात होने से वो सार्वकालिक है, सार्वजनिक है, सार्वभौमिक है। ऐसा महान मंत्र यदि हम व्यक्तियों तक सीमित करते तो वो संप्रदाय बन करके रह जाता, वो धर्म नहीं होता। दूसरी सबसे बड़ी बात ये है, जरा ये कठिन है, इसमें कुछ मांगा नहीं गया है। इसका जरा अर्थ करके देखें अपन। वैसे हमारे पंडित लोग कहते हैं कि मंत्रों का अर्थ किया नहीं जाता। कोई पंडित अपने मंत्रों का अर्थ नहीं बताएगा। पंच कल्याणक में शांति मंत्र का जाप करते हैं ना, ये प्रतिष्ठाचारी कराते हैं सब, आज तक बताया कि उसका क्या अर्थ है? उन्हें भी आता है कि नहीं आता मुझे पता नहीं है। वो सब बीजाक्षरों को जानना पड़ता है। हिराम माने क्या है, हिरीम माने क्या है, हुरूम माने क्या है, क्या एक एक शब्द बीजाक्षरों का अर्थ जाने तब जाकर के वो बताए। कोई नहीं बताता, बताने की जरूरत ही नहीं है। वो तो मंत्र के जपने से फायदा होता है। ये दवाई में क्या क्या है ये बताने से क्या फायदा है? गोली खाने से फायदा होता है। ये अमेरिका वाले व्यर्थ में ही लिखते रहते हैं, इसमें ये बारीक बारीक अक्षरों में पूरी दवाई की एक गोली पे क्या क्या माल है वो सब लिख देते हैं कि नहीं लिख देते हैं? हमारे कोई लिखने की जरूरत, दवाई खाने की चीज़ है, उसे जानने की चीज़ नहीं है। दवाई को जानने से बीमारी ठीक नहीं होती है, क्यों? खाने से होती है। इसलिए पंडितों को कभी मोक्ष नहीं होगा, क्योंकि वे तो अकेला जानते हैं, वे करते नहीं हैं। मैं पूछता हूं भले आदमियों से, जानना कुछ करना नहीं है, ज्ञान करना कुछ करना नहीं है। आत्मा का एकमात्र काम ज्ञान करना है और हमने उसे काम ही में नहीं गिना। क्या होगा हमारी रजा? वो तो कहते आत्मा मात्र जानता है, मात्र जानना मेरा काम, शुद्धात्म है मेरा नाम। ये तो हमारा गीत है जो बालबोध पाठमाला भाग 1 में है। शुद्धात्म है मेरा नाम और मात्र जानना मेरा काम, और हमने जानने को काम ही नहीं मानते। कैसी विचित्र स्थिति है। अरे भाई, जानना भी एक काम है। टू डू ये वर्ब है ना, तो टू नो ये भी वर्ब है। यदि करोती एक क्रिया है तो जानाती ये भी क्रिया है, ये भी काम है।
हम हमारे देखो कैसी आदत है। हमको बड़ा लड़का क्या करता है, वकील है, दूसरा क्या करता है, डॉक्टर है, और तीसरा कुछ नहीं करता है, पढ़ता है। पढ़ना कुछ करना नहीं है, तो हम उसे काम ही नहीं मानते। अभी कुछ नहीं करता है, अभी तो पढ़ता है। यानी ज्ञान को हम काम की श्रेणी में नहीं रखना चाहते, जबकि आत्मा का एकमात्र काम जानना है, मात्र जानना मेरा काम। तो नवोकार महामंत्र में कुछ मान अपन अर्थ करते हैं, क्योंकि पंडित लोग वो नहीं करते अर्थ। लेकिन हमारा महाभाग्य है कि नवोकार महामंत्र में का अर्थ हर किताब में लिखा है। बालबोध पाठमाला पहले दिन जो बच्चों को पढ़ाई जाती है, जैन पाठशाला में जाओगे तो उसमें नवोकार मंत्र पढ़ाया जाता है और उसमें उसका अर्थ लिखा है। अरहंतों को नमस्कार हो, सिद्धों को नमस्कार हो, आचार्यों को नमस्कार हो, उपाध्यायों को नमस्कार हो, और लोक के सर्व साधुओं को नमस्कार हो। ये लोक के सर्व साधुओं को, ये इतना पद है ना, नमो लोये शब्द साहूणम, तो ये हरेक में लगाओ। लोक के सब अरहंतों को, लोक के सब सिद्धों को, लोक के सब आचार्यों को, लोक के सब उपाध्यायों को, और लोक के सर्व साधुओं को नमस्कार हो। ये इसका अर्थ है। इसे शास्त्रीय भाषा में अंत दीपक बोलते हैं। अंत दीपक का मतलब समझते हो? ये दीपक जलाते हैं ना अपन, तो पुराने जमाने में बहुत गरीब लोगों के पास तो कहाँ था, घी के दिए जलाने पड़ते थे। घी उजेला करने के लिए घी जलाना पड़ता था, तो बहुत कंजूसी से काम होता था। तो घर के दरवाजे पर जो देरी होती, देरी समझते, देरी, अब आजकल देरियां भी गायब हो गई। किवाड़ लगाते हैं तो ऊपर नीचे चारों तरफ चौखट बांधते हैं, तो नीचे जो होती है उसे देरी बोलते हैं। तो एक देहरी पे एक दीपक रख देते थे, कि उससे कमरे के अंदर भी उजाला होता था और बाहर भी उजाला होता था। दो काम होते थे। देहरी का दीपक उसे बोलते हैं, शास्त्र में लिखी सब बातें हैं। अब वो दीपक कई तरह का होता था, मध्य दीपक, अंत दीपक, आदि दीपक। कि वो दीपक तुमने कहाँ रखा, शुरू में रखा तो आदि दीपक, मध्य में रखा तो मध्य दीपक, अंत में रखा तो अंत दीपक। तो अभी यहाँ पर नमो लोये शब्द ये दीपक है, और इसे अंत में रखा साधु के साथ, नमो लोये शब्द साहूणम, तो इसे अंत दीपक बोलते हैं। तो अंत दीपक होता है वो सबको उजाला देता है। यानी अरहंत में भी लगाओ, सिद्ध में भी लगाओ, आचार्य में भी लगाओ, उपाध्याय में भी लगाओ, वो साधुओं में तो लगा ही हुआ है। नवोकार महामंत्र का ये अर्थ है। अभी बच्चों को पढ़ाया होगा सब पाठशाला, अभी यहीं अपने प्रशिक्षण शिविर में भी, पाठशालाओं में भी पढ़ाया जाता है। अब इसमें आपको कुछ ऐसा लगता है कि इसमें कुछ ऐसा कहा गया है कि तुमको नवोकार मंत्र पढ़ोगे तो ये मिलेगा? फिर बोलता हूँ, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उपाध्यायाणम, नमो लोये शब्द साहूणम। कुछ मांगा गया है इसमें, भगवान ये दे दो, 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 ये दे दो। इसमें भिखारीपन नहीं, घबराना नहीं, कुछ नहीं मांगा गया है। हमें तो ऐसे ऐसे मंत्र बन गए कि भगवान के सामने जाकर के 3 पेज की लिस्ट पेश कर देते हैं कि ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो। जैसे राजनेता आते हैं ना अपने यहाँ, अपन एक मेमोरेंडम तैयार कर लो क्या कि अपन को उनके क्या क्या चाहिए मांगने के लिए मेमोरेंडम तैयार कर लो। फिर अपन उनसे मांगेंगे कि आप हमारे यहाँ पर ये सड़क बनवा दीजिए,
सड़क बहुत खराब हो रही है, एक तालाब बनवा दीजिए, स्टेशन अच्छा बनवा दिए, एयरपोर्ट बनवा दीजिए, जो जो लिखना हो जैन समाज के लिए ये कर दीजिए। हमें पता नहीं क्या क्या चाहिए, तो सोच सोच के तुम बता दो भैया और कुछ मांग लो, जैसे वो सवैया के दे देंगे और तुम्हें सब मिल जाएगा। बस हमें वो तो लिखने की देर है, आज तक किसी को कुछ मिला नहीं है। लेकिन हमारी जो मांगने की वृत्ति है वो हमारी गई नहीं है। सच्ची घटना बताता हूं मैं, गद्दी के पर बैठ करके हमने पंच कल्याण किया था 91 में, अभी 3 साल पहले भी किया था। उसके पहले की बात कहता हूं, जब मुख्यमंत्री थे कौन, भैरव सिंह शेखावत राजस्थान के, और केंद्र में प्राइम मिनिस्टर कौन थे, चंद्रशेखर। तब की घटना है, सच्ची घटना। चंद्रशेखर जयपुर में थे, हमारा पंच कल्याण चल रहा था, हमारे पास खबर आई थी कि आप बुलाओ तो आ सकते हैं। हमने हाथ जोड़ लिए थे कि हमें नहीं बुलाना। आपको क्या बात करते हो, क्यों? उनके आते ही हमारा सब कार्यक्रम बिगड़ जाता है। पुलिस आकर हमारी स्टेज पे कब्जा कर लेती है, हमारी जांच करती है, हमको नीचे उतार देती है, और हमारा दिन भर का कार्यक्रम गड़बड़ हो जाता है। हमें नहीं चाहिए, नहीं बुलाया। लेकिन मुख्यमंत्री जी को हमने बुलाया, उनके यहाँ गए थे हम, तो उन्होंने कहा ठीक है मैं आ जाऊँगा। फिर जाते जाते उन्होंने हमसे कहा कि कोई चीज़ तुमको चाहिए हो ना, मेमोरेंडम दोगे ना, तो मुझे अभी पहले से बता दो, तो मैं सोच के आऊँगा कि मैं आपको क्या दे सकता हूँ। तुम वहीं के वहीं दोगे, मैं तत्काल क्या कर सकता हूँ। तो मुझे आप पहले से बता दो कि महावीर जी के लिए तुम्हें रोड बनवाना है, कि परंपरा के लिए कुछ और करवाना है, कि कहाँ क्या करवाना है, अस्पताल खुलवाना है, तो मैं करूँगा कि क्या कर सकता हूँ। आश्वासन दिया उनने। अभय जी, आप भी तो थे, अभय जी भी थे, जगदीश भाई भी थे उसमें, ये सब लोग का मेन कार्यकर्ता थे। हमने कुछ नहीं कहा, वापिस आ गए। फिर भी हमने भेजा नहीं, तो 3-4 दफे मुख्यमंत्री के पीए के हमारे पास फोन आए, तगादे आए कि आपका मेमोरेंडम नहीं आया, मेमोरेंडम नहीं आया। हमने नहीं दिया सो नहीं दिया। अब वो आ गए जन्म कल्याण, वो था राज दरबार लग रहा था, ऋषभदेव का जन्म कल्याणक का दिन था, और राज दरबार लगता है ना पालना झूलने के बाद, वो राज दरबार लग रहा। तो उनने कहा अपने भाषण में कि मैंने कहा था कि मेमोरेंडम दे देना, इनने नहीं भेजा। अब मैं कहता हूँ कि आपको जो चाहिए हो तो मेरे से आप मांग लो, बोलो तो मैं क्या दूं आपकी। आप मेरे यहाँ मेहमान बन के आए हैं, इतने लोग आए हैं, सारे देश से आए हैं, तो मुझे बताओ मैं क्या दूं। मैं उस मीटिंग को कंडक्ट कर रहा था, ये डंके की चोट कर रहा, गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में भी होगा, घबराना नहीं। तो मैंने कहा साहब आपको पता नहीं हो आप कहाँ आए हो। क्या मतलब? आप ऋषभदेव के दरबार में आए हो, इसलिए जो मांगना हो मांग लो। हमें कुछ नहीं चाहिए, उनसे कह दिया हमें कुछ नहीं चाहिए, आपको अपने देश के विकास के लिए, गांव के विकास के लिए, नगर के विकास के लिए जो भी करना हो अवश्य करें, हमें कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन हमारी कोई पर्टिकुलर मांग नहीं है, क्योंकि हमारे भगवान ने हमें मांगना नहीं सिखाया। ये नवोकार मंत्र की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि उसमें कोई चीज मांगी नहीं गई है। अरे जिस देश की मिट्टी का एक मुसलमान कवि ये लिखता हो कि वही मन बेनर मरे गए, जे नर मांगन जाए। क्या रहीम कवि कहता है कि बे मरे हुए लोग हैं जो मांगने जाते हैं।
उन्हें वो जिंदा मानने को तैयार नहीं है। मांगने की वृत्ति वालों को जिंदा मानने को तैयार नहीं है। एक मुसलमान कभी इस भारत की मिट्टी में पैदा हुआ। ऐसे लोगों को जिंदा मानने को तैयार नहीं मन बे नर मर गए जिन नर जे नर मांगन जाई। ऐसे देश में यदि जिस मंत्र में कुछ नहीं मांगा गया है वो महामंत्र बन गया तो कौन सा गजब हो गया। उसकी ये विशेषता इतनी महान है। जब मैं ये सुनाता हूं कि नहीं मन बे नर मर गए जे नर मांगन जाही, तो बहुत से लोग मेरे को धन्यवाद देते हैं कि पंडित जी आपने बहुत अच्छा किया, ये समझा दिया लोगों को। हम तो इन मांगने वालों से बहुत परेशान हैं, सुबह से शाम तक चंदा 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 चंदा। क्या बहुत परेशान है। आपने कह दिया तो थोड़ा बहुत तो कम होगा। क्यों? हमारे मुमुक्षु मंडल वाले ने जब शिविर किया सबको निमंत्रण देने गए पेड़ा ले लेकर के, लेकिन किसी से कुछ मांगा नहीं। हमारे यहाँ तो नहीं मांगना आदर्श है। तब वो बोले हम कि आपने अच्छा किया कि अब हमें लोग परेशान नहीं करेंगे। तुम्हें कौन मांगने वाले तुम्हारे यहाँ आते हैं? कौन आते हैं? रेलवे स्टेशन पे जो मांगते हैं वे लोग आते हैं। मस्जिद के सामने मांगते हैं वे आते हैं। मंदिर के सामने मांगते हैं वे आते हैं। नहीं नहीं, ये आप जैसे पंडित लोग हैं। हमारी संस्था को दान दो, इसको दो, उसको दो, उसको दो, इनके मारे हम सुबह से शाम तक। अरे भाई ये तुम्हारा महाभाग्य है कि उनने ये धंधा स्वीकार किया तो तुम्हें दान देने का अवसर मिलता है अच्छे काम में। तुम्हारे परम उपकारी हैं वो। लेकिन हम तो परेशान हैं। क्यों? क्या? लेकिन तुम्हें ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। तुम रहीम के दोहे की दूसरी पंक्ति तो पढ़ लो। क्या लिखा? रहीमन बे नर मर गए जे नर मांगन जाए, उनसे पहले बे मरे जिन मुख निकसत नाय। किसी व्यक्ति ने यदि आपसे मांगा है कुछ तो मांगना कोई आसान काम नहीं है। विष्णु भगवान ने भी मांगने का धंधा किया था एक दफे, तो बामनिया बनना पड़ा था। बामनिया माने सबसे छोटा आदमी। अपने जैन धर्म में भी विष्णु कुमार मुनि ने मांगने का काम किया था राजा बलि से। 3 गज जमीन, 3 पग जमीन किया था ना मांगने का काम, तो उन्हें भी मुनि पद छोड़ना पड़ा था। छोड़ना पड़ा था ना, और बामनिया का भेष बनाना पड़ा था। बामनिया माने सबसे छोटा आदमी। ये दुनिया में सबसे छोटा काम है। नमोकार मंत्र में वो बात नहीं है। और जितने भी मंत्र मिलोगे तो मांग की लिस्ट, जैसे वो मांग रहे थे ना भैरव सिंह जी, ऐसी। थोड़े नाराज नहीं होना, माफी मैं पहले से मांग लेता हूँ। आपने कभी कभी मंदिर में विद्वानों ने कराया होगा, आप तो क्या जाना बेचारे। क्या कि देखो हाथ में कलश ले लेना, ये भगवान की मूर्ति के सामने लेना, और हम बोलते जाएंगे तो तुम छिंद छिंद भिंद भिंद बोलना, और ऐसे धारा डालते जाना। ठीक है? और वे बोलते हैं देवीम छिंद व्यंतरीम छिंद भूतम छिंद प्रेतम छिंद छिंद भिंद भिंद। क्यों? 3-4 पेज में लंबी चौड़ी। कभी सोचा ही क्या अर्थ है? किसी पंडित से पूछा कि मंत्रों के अर्थ नहीं बताए जाते। अब मैं पंडितों से माफी मांगकर आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। छिंद माने होता है छेद दो,
और भिन्न माने होता है भेद दो। किससे कह रहे हैं? भगवान से। भगवान इसे छेद दो, इसे भेद दो, इसे छेद दो, उसे भेद दो। अब भगवान को एक ही काम, और दोगे क्या तुम? हम देंगे क्या है? यही जल ढोल लेना। अरे तुमको सुपारी देना भी नहीं आता। किसी एक व्यक्ति को छेदना भेदना हो तो करोड़ों में देनी पड़ती है, हैं? और तुम भगवान से एक लोटा पानी में कितने काम कराना चाहते हो? मुझे मालूम है, घबराना नहीं। लोग नहीं ऐसा, वो तो व्यंतर भेतम प्रेत नहीं, प्रेत भयम है। ये भयम ऐसा कहेंगे कि प्रेत का डर को छेद दो, प्रेत को नहीं छेदो। मैंने कहा कुछ भी, चाहे भय को सही चाहे प्रेत को सही, छेदने भेदने में तो कोई फर्क नहीं है। मैं जानता हूँ बहुत नाराज हो जाऊंगा, लेकिन अब मुझे कुछ डर नहीं रहा है। मैं 10-20 साल पहले भी जानता था ये बातें, लेकिन कहता नहीं था, तब डरता था। अब तो 80 वर्ष का हो गया। तो फिर मैं तो ये कह रहा हूँ कि मेरी समझ में नहीं आया तो मैं अपना प्रश्न रख रहा हूँ, और आप लोग सोचना, कोई उत्तर हो तो मुझे बता देना। तो तुम क्या करोगे? बता कैसे करेंगे? तो हम मर जाएंगे, खा जाएंगे, ऐसा करेंगे। ऐसा काम मैं नहीं करता। तुम बता देना, हमें जज जाएगी तो उस दिन से ये कहना बंद करके तुम जो बताओगे वो कहना शुरू कर देंगे। हमें तो कहना है, तो मजा नहीं है। मजा कैसे नहीं है? और क्या चाहते हो तुम? हम तुम्हारा सत्य स्वीकार कर लेंगे, और क्या चाहते हो भाई? हम भी तो यही चाहते हैं कि हम जो कह रहे हैं तुम गंभीरता से विचार करो, स्वीकार करो। हम तो इतनी बात भी नहीं कह रहे। नमोकार मंत्र में कहीं से भी ये ध्वनि निकलती हो तो बताओ, और किसी ना मंत्र में स्वाहा आएगा, फलाना क्या जन्म जरा मृत्यु विनाश ना आए जलम। अब वहाँ भी भगवान को जन्म जरा और मृत्यु का नाश कर दो। संसार ताप विनाश ना आए चंदनम, अक्षय पद प्राप्त। माने बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें मांगी हैं, सबका मतलब मोक्ष ही है। तो मोक्ष तो बहुत अच्छी चीज है, लेकिन मांगी तो है ना। तुम धर्म कर रहे हो तो उससे जो होना होगा हो जाएगा, जो मिलता होगा वो मिल जाएगा। उन्होंने तुमको अपनी लिस्ट प्रस्तुत करने की कहाँ जरूरत है? मैं तो महानता की दृष्टि से निर्णय कर रहा हूं कि महानता मांगने में है कि नहीं मांगने में है। एक मंत्र है अपना बहुत बढ़िया, जिसे हम पंच कल्याणकों में लाख लाख 1.5 लाख 2-2 लाख जाप करवाते हैं। 10-20 आदमियों को बैठा के देखा होगा ना, एक कोने में एक जगह बनी रहती है। अभी तुम्हारे विधान चला ना, यहाँ भी तो मंत्र जाप हो रहा होगा ना। क्यों अवैधी हो रहा कि नहीं हो रहा? अच्छा, तो वो करवाते हैं। वो मंत्र जानते हैं आप? वो कौन सा है? इतना महामंत्र, शांति मंत्र, किसी को पता नहीं। देखो मैं बताता हूँ। ओम ह्राम ह्रीम ह्रूम ह्रौं ह्रा अस्यावसा नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। मैंने एक दिन कहा था आपको, मैं मुरैना विद्यालय में पढ़ता था, शास्त्री प्रथम वर्ष में होऊंगा। तो हमारे मंदिर, जो विद्यालय में मंदिर था, उसकी मूर्ति खंडित हो गई थी। तो दूसरी मूर्ति लाए थे, पंच कल्याणक में प्रतिष्ठित करा के लाए थे। वेदी प्रतिष्ठा हमने अपने विद्यालय में की थी। तो सब विद्यार्थी पूजा में खड़े हो गए थे, और हम ही लोग जब में बैठ गए थे। सब काम विद्यार्थी कर रहे थे, और हमारे गुरुजी करा रहे थे। मुझे याद है वो पूरा दृश्य। मैं 10-12 वर्ष से ज़्यादा का नहीं होऊंगा उस वक्त। क्या दादा, क्या बात कह रहा था मैं? माना तो वहाँ उनने कहा कि आपको ये मंत्र जपना है। मंत्र तो बता दिया,
फिर कहा कि इसको एक एक गुड़िया आगे बढ़ा देना, फिर इस हाथ को ऐसा रखना, धूप यहाँ से निकालना और उस धूप को अग्नि में डाल देना, अग्नि में ऐसी डालना, ऐसी मत डालना, फिर ये उंगली न छुप जाए, ये उंगली न छिप जाए, ये 2 उंगली और अंगूठा इससे डालना। फिर यहाँ एक डाल एक माला पूरी हो जाए तो एक बादाम यहाँ से उठा के यहाँ रख देना। इतने काम बता दिए। तो मैंने कहा माला कब जपेंगे, मंत्र कब जपेंगे, यही करते रहेंगे तो, और धुआं सामने आएगा, गला खराब हो जाएगा। धूप डालेंगे हर एक मंत्र पर। अब आजकल क्या कराते हैं मुझे मालूम नहीं, ज्यादा बहुत दिनों से देखा नहीं। कल में मैंने कहा भाई मेरे से नहीं होगा, मैं तुम्हारे मंत्र का जाप कर सकता हूं, लेकिन ये सब मेरे बस की नहीं है कि आप गिन तो लोगे माला। हमने कहा मैं नहीं, कुछ नहीं, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं, मैं मंत्र का जाप करूंगा, इसकी बात पक्की। बोले भाई हम कैसे गिनती करेंगे कि आपने कितनी करी, हमें वो दशमांश देना पड़ता ना अंत में, तो फिर कैसे करेंगे। मैंने ऐसा करना कि जो आदमी मेरे बगल में बैठे उसके बगल में जब से वो शुरू करेगा तब से मैं शुरू करूंगा, जब वो खत्म करेगा तब मैं खत्म करूंगा, जितनी वो लिखा है उतनी मेरी लिख लेना, लेकिन मैं माला पक्की जपूंगा। लेकिन ये सब नहीं मेरे से हो सकता। अरे इतने उलझा दिया, इतने काम लगा दिए, फिर माला जपें तो आत्मा का ध्यान करो, फिर ऐसा करना ऐसा करना। देखो मैं बता देता हूँ एक बात, मैं आता हूँ वहाँ से यहाँ तक, तो पंडित जी आप ये नहीं कह सकते प्रवचन में, आप ये नहीं कह सकते, ये कह देना हमारे यहाँ मेला है, वो कहता हमें ये बता देना। सब सूचना मेरे को देते हैं कि आप ये कह देना, ये कह देना, ये कह देना। मैं उनसे कहता हूँ बाद में याद दिलाना, क्योंकि मैं इतना बोझा माथे पे रखकर प्रवचन नहीं कर सकता। क्या? क्योंकि हमारे श्रोताओं के अंदर स्प्रिंग लगी है, मैं सांस लेने को रुकता हूं तो ये उठ के खड़े हो जाते हैं, जा वाणी से। तो मैं इतने कहूँ मुझे याद नहीं रहेंगे, जब मैं सोचूंगा जब तक तो ये खड़े हो जाएंगे, तो फटाफट करना चाहिए सूचना। मैं नहीं बोझा रखूंगा, तुम आओ और तुम उसके बाद जो कहना हो कहो करो। तुम खुद आ जाओ, तुम खुद कह लेना, अपने व्यवस्थापक से कह दो, ये सूचना मेरे मुंह से कौन सी अच्छी लगती है। मैं नहीं लेता किसी की, मुझे मेरे बस की ये काम नहीं है। मैं तो प्रवचन कर सकता हूं पूरा उपयोग लगा करके। तो इतने काम और काम करें, पढ़ाई का काम करें और 25 काम तुम साथ में दे दो, ऐसा नहीं होता। ये देश कहां तक पहुंच गया है आप कल्पना नहीं कर सकते। मैं साहित्य रत्न की परीक्षा देने के लिए बैठा था परीक्षा केंद्र में, तो उसमें क्या था, एक प्रांतीय भाषा लेनी पड़ती थी और एक प्राचीन भाषा। तो प्राचीन भाषा मैंने संस्कृत ली थी और प्रांतीय भाषा मैंने गुजराती ली थी। गुजराती तो मुझे ज़्यादा आती नहीं थी, बाद में सीख गया। तो मैं तो संस्कृत के दम पर पूरा पेपर पास किया। उत्तर में लिख रहा था, 50 आदमी बैठे होंगे, 2 निरीक्षक थे। गुना है ना अपने मध्य प्रदेश में, वहाँ की सच्ची घटना है। मेरे पास निरीक्षक आया दोनों कि गुरुजी, में ऐसी टोपी लगा के ऐसे ही बैठा था कि गुरुजी क्यों, क्या अकेले आप ही पास हो गए, इन बेचारों का क्या होगा। ये बोल रहा हूँ गद्दी पे बैठ के। मैंने उस दिन मेरे जमीन खिसक गई कि देश कहाँ पहुँच गया है। मैं अपना प्रश्न का उत्तर लिख रहा था, संस्कृत का मैं विशेषज्ञ था, साधारण सा पेपर था, तो मैं तो फटाफट लिख रहा था। गुजराती मुझे ज़्यादा आती नहीं थी, तो इसलिए मुझे उसमें तो जैसा लिखना था वैसा ही लिखना था। तो उनने आगे कहा, दोनों ही जने खड़े हो गए, अकेले आप ही पास होगे, मैं क्या करूं। इन गरीबों पे भी ध्यान दो थोड़ा सा। 2 मिनट तो मैं सन्नाटा रह गया, कुछ नहीं सूझा। फिर मैंने उनसे कहा, मैंने देखो ये बहुमत इनका है,
इनका मन इनने जीत लिया है, इनको सहयोग करने के लिए कह रहे हैं। मैं यहाँ अकेला हूँ, इस सत्य का पक्ष से कुछ काम नहीं चलेगा, मेरा पेपर पूरा नहीं हो पाएगा। और ये मेरा ने पेपर करके दे दिया और इन्होंने ऐसा क्रॉस लगा के काट के पेपर और भेज दी कॉपी, तो मैं ही फेल हो जाऊंगा। मैंने उनसे कहा, मास्टर जी आपकी आज्ञा स्वीकारी है, मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ ये 3 घंटे का पेपर मैं 1 घंटे में करके आपको दे दूंगा, 1 घंटा डिस्टर्ब मत करो मुझे, फिर आप सबको जो कराना हो करा देना, मैं चला जाऊंगा, कॉपी आपको दे जाऊंगा, फिर आपको जैसी नकल कराना हो, जो कराना है करा देना। सच्ची घटना है, साहित्य रत्न के फाइनल का पेपर चल रहा था, मुझे तो सचमुच इसमें एजुकेशन में रहने की इच्छा ही खत्म हो गई। जब से मैं छोड़ छाड़ के आ गया, ज़्यादा दिन नहीं रहा, मैं गवर्नमेंट सर्विस में था, मैं भी मास्टर था तुम जैसा ही, छोड़ दी मैंने वो मास्टरी फास्टरी। हमारे जो शांति जी है ना, इनको भी शौक चल रहा था, कहीं बैठे होंगे कहीं, दादा मेरे को बहुत अच्छी नौकरी मिल रही है, बहुत अच्छी नौकरी मिल रही है, मैं उधर चला जाऊँ, मैं उधर चला जाऊँ, उधर चला। मैं कई दफ़े समझा चुका था, लेकिन वो उनकी समझ में नहीं आई। फिर आए, मैंने कहा जहाँ मरना हो मरो, जाओ। आप तो नाराज हो, नाराज होने की बात है, वो जैसलमेर के किनारे पर जाके पढ़ोगे, और किनको पढ़ाओगे, क्या पढ़ाओगे, क्यों शकुंतला की कमर नापते फिरोगे, क्या करोगे, क्या पढ़ेगा। कालिदास पढ़ाओगे तो कालिदास में है क्या, शकुंतला की कमर कितनी पतली थी, कितनी मोटी थी, उंगलियां कितनी पतली थी, ये पढ़ाते फिरोगे। तुमको अमृतचंद्र पढ़ाने में आनंद नहीं आता, क्यों ये विकल्प करते हो। अब मेरे पास द्वारा मत आना, फिर नहीं आए मेरे पास द्वारा, तो आज तक गए भी नहीं। ये सच्ची बात है, क्या हालत हो गया है एजुकेशन की, मुझे बहुत दुख होता है। मैंने पेपर बनाया राजस्थान यूनिवर्सिटी का, पेपर का पैसा नहीं दिया, पेपर बनाने के ना कौन खा गया बीच में, कापियाँ रचने आई तो वहाँ भी आगे आगे साहब ये आगे नहीं, आपके पास कॉपी आई है तो ये कॉपी ये कर दो, ये कर दो, ये कर दो। मौखिक परीक्षा लेने गया तो वहाँ भी वही काम, मैंने सब बंद कर दिया कि मेरे को कुछ नहीं करना, ना पेपर बनाना, ना कॉपी जांचना, ना इंटरव्यू लेना, कुछ नहीं करना। फिर नहीं गया मैं, आज 15 साल हो गए होंगे हैं। ये सब बहुत हालत खराब है। नवोकार महामंत्र कितना कितना शुद्ध सात्विक, कोई मांग उसमें नहीं की गई है। अब वो अपनी बात मंत्र की बात चल रही थी ना, कौन सा, ओम राम ह्रीम ह्रोम ह्रा। अब मैं उनका अर्थ तो मैं भी जानता नहीं हूँ, ये बताऊंगा भी क्या, लेकिन अंत में लिखा ना सर्व शांतिम कुरु कुरु स्वाहा, कि सब जगह शांति कर दो। हे भगवान, ये कुरु कुरु जानते क्या होता है, बहन तुम जानते हो कुरु कुरु? अरे कुरु कुरु नहीं जानते तो कुत्ते के बच्चे को अपन बोलते कुरु कुरु कुरु, क्या कह रहे हो। अरे कुरु कुरु माने होता है करो करो, और करो करो एक कौन सा लकार है, बोलो आदित्य, लोट लकार है। लोट लकार किस काम में आता है, आज्ञा देने के काम में। आप आज्ञा दे रहे हो किसको, कुरु कुरु कौन करे, सब जगह शांति कौन करे, भगवान। सर्व देखो कि सब जगह हो, अपने लिए कुछ नहीं मांगा वीरेंद्र जी, इसकी महानता देखो। अपने जो कुछ मांगा वो सबके लिए मांगा, और जो कुछ नहीं मांगा, खाना पीने का नहीं मांगा, पत्नी नहीं मांगी, बाल बच्चे नहीं मांगे, मिठाई नहीं मांगी, क्यों, कुछ नहीं मांगा। शांति सबसे बढ़िया चीज है ना, सब जगह शांति कर दो, कितनी महान मांग की है, महान मांग की है ना। मांग भी महान होती है पीयूष, मांग भी महान होती है। अरे मांगा तो गया है
किसके लिए मांगा गया, काय के लिए मांगा गया, क्या मांगा गया। जिसमें मांगा गया हो वो मंत्र जिसमें नहीं मांगा गया हो उस मंत्र की बराबरी नहीं कर सकता। इसलिए नवोकार मंत्र जन जन के गले का हार बन गया और वो मंत्र अकेले पंडितों के गले में बुदबुदाता रहा और किसी को कुछ पता ही नहीं है। नवोकार मंत्र की महिमा क्या है, ख्याल में आई ना। इसमें किसी से कुछ मांगा नहीं, बहुत है। आज का समय तो हो गया मेरे ख्याल से, बाकी अब कल बताएंगे नवोकार मंत्र की महिमा क्या है। असली महिमा मैं आपको बताऊंगा, थोड़ी बताई, बाकी कल।